और बहुत सारे केसेस में हम mgh/t लिखते हैं, है ना। बोलो, क्या ये पावर का फॉर्मूला dw/dt भी हो सकता है? क्या ये पावर का फॉर्मूला ΔW/ΔT भी हो सकता है? ध्यान से देख लीजिए, dw/dt, डेल्टा w/ΔT, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू, सही है। तो मैंने मेनली आपको ये सारी चीजें समझाई, साथ में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा यहाँ से कि d/dt फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या था, वर्क की वैल्यू भर दी, क्या एफ बाहर आ गया, और मैंने एफ को यहाँ ds/dt बच गया, ds/dt को क्या बनाया, v वेलोसिटी, तो दिस इज एफ वेक्टर डॉट v वेक्टर, तो w का फॉर्मूला एफ वेक्टर डॉट v वेक्टर दिया, सही है। अभी तक ये सारी बातें हुई हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन कर ले, कॉपी निकाल ले, क्वेश्चन लिखिए 54,000 लीटर, 54,000 लीटर, 54,000 लीटर, 54,000 लीटर water falls per hour from the height of 100 meters, from height of 100 meters। जितने तुम्हें ये वाले सवाल परेशान करेंगे, जितने वर्क और एनर्जी के सवाल परेशान नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ। जितने भी असाइनमेंट में पावर के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सारे के सारे बार बार अटेम्प्ट करो, अगर नहीं हो रहे, मैं भी कराऊंगा, लेकिन कल सबसे पहले पावर के क्वेश्चन करके आना, सबसे पहले पावर के डाउट्स लेंगे। इनकी स्टेटमेंट्स ऐसी होती है, थोड़ी सी कॉमन सेंस ज्यादा यूज होती है, इसलिए ज्यादा टफ पड़ते हैं। तो पहले पावर के क्वेश्चन टारगेट करने, अभी ये कराया, इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, इसमें कराऊंगा कांस्टेंट पावर बोलते हैं, कांस्टेंट पावर फॉर्मेट, है ना। हाइट ऑफ 100 मीटर and 1/3 of gravitational potential energy, and 1/3 of gravitational potential energy is converted into electrical energy, मतलब इतनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, इधर ध्यान होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ मच पावर इज जनरेटेड, हाउ मच पावर is generated, can you try करो, तो उसके भाई बेटा ΔU/ΔT निकाल लोगे, ये पावर होती है ना, पावर ΔU/ΔT, लेकिन मुझे बताओ ΔU कैसे आएगा, mgh/ΔT, mgh/ΔT 1 घंटा है, पर आवर बोला, मास को कितना 54 × 10⁻³ लिख लिया, 54,000, T कितना है 10, H कितनी है 100, सोल्व करना कितना है 10⁻6 आ गया, 54 क्यों लेगा, 50 × 10⁻6 आ रहा है, कितना जूल पर आवर, कितना समझेंगे। अच्छा ये क्या है, 1/3 of gravitational potential energy is converted into, मैंने कौन सी निकाली, ये वाली एनर्जी कौन सी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम मैंने निकाली। अब मुझे देखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, वो इस एनर्जी का कितना है 1/3, कर दो इसका 1 आंसर आ गया 18 × 10⁻6 टाइम, क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच पावर इज जनरेटेड, 1 घंटे में सेकंड निकाल ले, ओके दिया ना, फिर आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बता देंगे ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम किसी चीज होगी, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है, है ना।
कितनी आएगी इसका इस डेल्टा यू बाई डेल्टा टी जो एमडीएस वाली थी इसका कितनी 1/10 into 1/3 तो ये 50 ना। पर ध्यान रखो यहाँ पे आर दिए टाइम आर भी दिया है तो कैसे करें ऐसे 18 लगोगे लेकिन देखो यहाँ से क्या क्या सोचो एक तो 54,000 मीटर को 54 केजी में होगी है ना मतलब ये सेम केजी में रहेंगे एक तो ये सीख लिया अपन गलती नहीं उसके बाद फिर डेल्टा ये तो डेल्टा टाइम उसी तरह से ग्रेविटेशन पोटेंशियल करने हो गई इलेक्ट्रिकली तो क्या करो कभी देख लो कि ग्रेविटेशन मुझे एनर्जी पर टाइम निकालनी पावर निकालनी तो क्या आ जाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर ही आ जाएगी इसको 1/3 हेडिंग लिखो कांस्टेंट पावर फॉर्मेट वेरी इंपॉर्टेंट देखो ये सिंपल ये वाला इसमें कुछ नहीं है बार बार यही सेम चीज चल रही है कांस्टेंट पावर फॉर्मेट इसी का एक पार्ट ऊपर शुरू है मतलब अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ से है जिसकी मैथ की क्लास थी वो आ जाओ जिसकी नहीं थी वो करो बेटा कांस्टेंट पावर फॉर्मेट तो निकाल लो जिनकी सेट नेक्स्ट यहाँ आ जाए एक बॉडी है एम मास T0 या फिर इसको यू से चलता हुआ मान यू से मूव कर रही है और मान लीजिए एस चलने के बाद उसकी वेलोसिटी भी हो गई सही है क्योंकि हमने क्या लगाई थी इससे फोर्स लगाई थी फोर्स और ये कितने से चल रही थी फोर्स लगा के हमने यू को क्या बना दिया एस चलने के बाद वी बना पावर का फॉर्मूला किससे क्या लगेगा फोर्स इंटू पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू बैठ जा पीछे बैठ पीछे पावर इंटू नहीं बैठ जाना है 4 बार बोलना पड़ता है तेरे को हाँ जी बताओ पावर का फॉर्मूला क्या है फोर्स इंटू वेलोसिटी बोलो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से P/V निकाल लें क्या है फोर्स है फोर्स का फॉर्मूला बताओ न्यूटन का सेकंड लॉ कराया था न्यूटन के सेकंड लॉ से F = dp/dt एफ तो क्या होता है dp/dt क्या यहाँ से भी दो चीजें निकाली थी हमने बताना कौन कौन सी अगर मास कांस्टेंट हो कुछ हमने आया था एम एक तो आया था एम और एक आया था v/dt m dv/v/dt v/dt आया था नहीं आया था ये कौन सा था जब मास वेरिएबल यहाँ मास कैसा है कांस्टेंट यहाँ मास क्या होता था वेरिएबल होता जल्दी लिखिए फटाफट मेरी क्वेश्चन करें रुका जल्दी सोच कर दी स्वागत में F = n था मेरा F = n होता है नहीं होता आप इस F = को m में यहीं पे लिखो और इसको चेंज कर दो 2 में बोलो a की वैल्यू क्या होती है dv/dt और ये क्या होती है v dv/dx एक वैल्यू ये होती है तो 2 वैल्यूज होती है तो ये करनी है ना v dv/dx उतार लीजिए केस p/v equals to m dv/dt v कौन है बेटा वेलोसिटी क्या v वाले को v वाले के पास ले गए बाकियों को कर लिया p/m कितना आ गया dt m को वैसे भी कर ही रहने दो m dv ये बन
क्या दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दें? बोलो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ जा रही है, से लेके और टाइम जीरो से लेके टी। जीरो पे टाइम जीरो पे वेलोसिटी कितनी थी? टी पे कितनी थी? वी। यहाँ कितना आएगा? पावर कांस्टेंट, पावर लिखा, कांस्टेंट पावर फॉर्मेट लिखवाया था मैंने भी हेडिंग। यहाँ पे पावर कांस्टेंट है, डीसी का इंटीग्रेशन टी टी, यह कांस्टेंट है, डीटी का आंसर टी, एक टी इंटू टी बन गया ना। यहाँ से एम बाहर आ गया, वी का आंसर बोलो। वी स्क्वायर बाय टू, लिमिट कहाँ से कहाँ है? आ गया, तो क्या लिखूँ यहाँ पे? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, टी इंटू टी। सारा जल्दी फटाफट, कांस्टेंट पावर फॉर्मेट। ये देखो, एक बार मैंने ये किया है, एक बार इसको इसके बराबर करो सर। पी बाय वी, क्या एम वी 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 बाय डी एस, वी वी वालों को इकट्ठा कर दो सर में, क्या उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा ये? वी स्क्वायर, ये उधर चला गया, पी इंटू डी एस, एम ऐसे क्या ऐसे, वी स्क्वायर डी वी। क्या दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं? अरे हाँ या ना? बोलो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है? जीरो से लेके एस तक, जीरो से लेके एस तक। और वेलोसिटी यू से लेके कहाँ जा रही है? जब एस जीरो था तो वेलोसिटी यू थी, और जब ये एस था तो ये कितनी वी होगी। डन। अब इसको सॉल्व करो, पी तो कांस्टेंट है ना, तो क्या यहाँ से पी बाहर आ गया, ये आंसर एस क्या आ जाएगा, जैसे उसका टी आ गया। अच्छा ऐसे ही एम बाहर आ गया, वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन वी क्यूब बाय थ्री, आदित्य वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर दो, एक ऐड करो, वी क्यूब बाय थ्री, इधर देख ले कुछ करके, वी क्यूब बाय थ्री, यू से वी कितना आएगा बेटा ये? एम 12 वी क्यूब बाय थ्री माइनस यू क्यूब बाय थ्री, इसको भी ऐसे ही लिख लो, एम वी स्क्वायर बाय टू माइनस यू स्क्वायर बाय टू, लिख लो। बातें एक ही है। ये क्या इक्वेशन बन गई? सेकेंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड वन एंड टू, डिवाइड डिवाइड वन एंड टू, डिवाइड वन एंड टू। बोलो वन के नीचे टू लगाऊं तो पी, हाँ क्या, क्यों मैथ्स पे? बोलो टी बाय एस, डिवाइड कर दे, ये वाली साइड के डिवाइड में ये पी पी कट गया, टी बाय एस आ गया। नेक्स्ट, एम से एम कैंसिल, ऊपर देखो क्या आ रहा है, क्या वी स्क्वायर बाय टू माइनस यू स्क्वायर बाय टू, वी क्यूब बाय थ्री माइनस यू क्यूब बाय थ्री, ये आ गया क्या नहीं आ गया? इन दोनों को डिवाइड कर दिया, उसके नीचे ये लगा दिया। अब देखो क्या ये सॉल्व करके क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा ऊपर वाले का? टू, नीचे वाले का क्या, तीन ऊपर चला जाएगा, दो नीचे आ जाएगा, तो कितना आ गया? थ्री बाय टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय में बी क्यूब माइनस यू क्यूब, ये टी बाई एस आ गया। इस फॉर्मूले के क्वेश्चन आते हैं, कांस्टेंट पावर फॉर्मूले माइनस माइनस, सही है, तो नहीं करना ना यार, टी बाई बी इसके बराबर हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, ये पता करना है। मैं तो कह ही नहीं रहा ये फॉर्मूला याद करना है, मेरा काम आपको फॉर्मेट निकलवाना है, आपको ये रटना नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी कि पी बाई बी ये भी भरा जा सकता है, ये भी भरा जा सकता है, पेपर में ये चीज लगा। क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक ये उतारिए प्लीज। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, यू की वैल्यू है 50 मीटर 3 मीटर पर सेकेंड।
after traveling 252 meters, its velocity becomes 6 meters per second. Find time in doing so. देखो, क्या ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा काइनेमेटिक्स का लग रहा है? ये वेलोसिटी इतनी थी, इतना चलने के बाद वो वेलोसिटी 6 हो गई, मतलब ये देखो टी, वो टाइम है जितने में वो इतना चली, एस चली, उसकी वेलोसिटी पहले क्या थी, यू, क्या बन गई, यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, वी की वैल्यू, एस की वैल्यू, टाइम नहीं आ जाएगा डायरेक्ट? अगर मैं तुम्हारे को ये मेथड ना सिखाऊं तो तुम इसको अलग अपने उसी तरीके से करोगे जो काइनेमेटिक्स से करते हैं। तो लेकिन यहाँ से हमें एक मेथड समझ में आया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बी क्यूब माइनस यू क्यूब, बहुत टाइम सेविंग फॉर्मूला है ऐसे क्वेश्चन के लिए। टी दे देगा, एस पूछ लेगा, एस दे देगा, टी पूछ लेगा, किसी एक को दे देगा, दूसरा पूछ लेगा, निकाल के दिखाओ ये क्वेश्चन, बात नहीं करनी। फिर टी बाय मतलब टी बाय एस, ठीक है, एस की वैल्यू तो दूसरी इसको मिलता है, फिर टी बाय ठीक है, बी सिक्स यू कितना, थ्री सेवन स्क्वायर क्या टू, या टी इक्वल्स थ्री, कितना है पीछे से 16 मंदिर से 5 सीधे 7 और 4 11 189, ये आना चाहिए, इसको काट सकते हैं, वेक्टर है, ये कट जाएगा डबल प्लस, कितना आएगा 54 सेकंड, मतलब ये 2 सेकंड में चलेगी, और क्या टी की वेलोसिटी या फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट राइटिंग, the ball throwing the ball throwing cannon जो बॉल थ्रो करता है, ठीक करते हैं जिसकी से बॉल निकलती है, बॉल थ्रोइंग कैनन, CANN, the ball throwing cannon Homer lifts ball lift ball and with with per hour with 72 kilometers per hour, speed, yes, speed, it is future matters. If balls are raised up to 10 meters, it falls
car range up to 10 meters. Then find input power of cannon. Then find input power of cannon if it lifts 8 volts per minute. If it lifts 8 volts per minute and its efficiency is 100% and its efficiency is 80%. Mass of each ball is 1 kg. I repeat the question. Last this one. क्या प्रॉब्लम आई सर? मान लीजिए इसी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी है ही नहीं, तो ये तो अपने आप ही जीरो हो गई ना। और जब ये जीरो हो गई तो हमने इसको क्या भरा, mgh/t। और जब ये जीरो नहीं है तो हमने ऐसा भरा, हाफ mv² प्लस में mgh/t। ये पावर नहीं आ जाएगी, ये सिखा रहा हूँ। तो पावर निकालने के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वेलोसिटी है, वेलोसिटी बढ़ती है इसके अंदर, कैलकुलेट करके बताना पावर कितनी है। जल्दी करो फटाफट, 8 से मल्टीप्लाई करो और पर मिनट में इसको 60 सेकेंड ले लो, खत्म, पावर आ जाएगी। करो फॉरन कितना है, ये लो T = 8 इंटू हाफ मास कितना है 1, ये कितना है 20 का स्क्वायर प्लस m कितना 1 इंटू जी इंटू h 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय ये 60। तो 8 क्या है, यहाँ से कितना आएगा 20, 10 पे कट गए 200 आ गया, 200 प्लस 100 बटे 60, तो 8 इंटू 300/60, तो ये 40 आ गया ना, ये 40 वोल्ट आ गया बेटे, पी आउटपुट आ गई है ना, पी आउटपुट होगी। पी इनपुट कितनी दे रखी है, इनपुट निकालनी है, पी इनपुट निकालनी 0.8 दे रखी है ना, 80% एफिशिएंसी दे रहे। देखो बेटा इस वाले फैक्टर को 80% एफिशिएंसी का मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, क्या पी आउटपुट बाय पी इनपुट इंटू 100 कितना दे रखा है 80%, यही दे रखा है ना, परसेंटेज में इतना दे दिया, फ्रैक्शन में चाहो तो 80/100 लिख सकते हो। देखो या तो इसको ऐसे लिख लो या फिर इसको सीधा लिख लो 80/100, ये गिवन। बोलो पी आउटपुट आ गया, पी इनपुट आ जाएगा, आया समझ में, पी आउटपुट ये 8 वोल्ट्स पर मिनट, 8 वोल्ट्स पर मिनट, और पावर निकालने का फॉर्मूला आ गया समझ। नेक्स्ट, इसको ये कैनन वाले बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कभी पानी फेंकेगा, कभी बॉल फेंकेगा, है ना, इतना लीटर पानी फेंक दिया, तो पंप वाले सवाल आएंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्टाइल देखा है, कितना एंगल में फेंका, थीटा से, वेलोसिटी कितनी है u। फाइंड एवरेज पावर जनरेटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड एवरेज पावर जनरेटेड बाय gravitational force to force till particle reach, force till particles reach maximum height। पहला सवाल, मुझे किस फोर्स की पावर निकालनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की, mg की, mg फोर्स। नेक्स्ट, सेकंड निकालना है, ये एवरेज थी, कह रहा है इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ जनरेटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स फर्स्ट एट स्ट्राइकिंग पॉइंट, स्ट्राइक क्या करेगा यहाँ, एट स्ट्राइकिंग पॉइंट, सेकंड एट मैक्सिमम हाइट।
एट मैक्सिमम हाइट। करो फ्रेंड्स, फोर्स से कितनी पावर जनरेट हुई ये पूछा गया है, mg वाली फोर्स। बोलो, वोल्टम कितना आ रहा है, mgh माइनस mgh। टाइम कितना होता है, टाइम कितना होता है 2u साइन थीटा बाय जी, और यहां तक जाने में कितना लगेगा, आधा। ये देखो माइनस mg h, ये मैंने लगा दिया, डिवाइडेड बाय, तो माइनस क्यों आया, mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, टाइम लेना है t/2। t क्या होता है प्रोजेक्टाइल में, 2u साइन थीटा बाय जी बाय 2 है, ये कट गया, तो कितना आ गया mg² h, है ना, बाय में u sin theta. So that is the power generated by the gravitational force till the body reaches at maximum height. अरे 2u sin theta by g है ना, वैल्यू भी भरी है, कितनी होती है मैक्सिमम, याद है, निकलवा देते हैं, माइनस mg² h है अभी यहाँ पे, यहीं पे सॉल्व कर लो इसको पूरा, माइनस mg h की वैल्यू u² sin² थीटा बाय में 2g, ये होता है, डिवाइडेड बाय टाइम बाय 2, t/2 बाय 2, 2 ऊपर चला, ये क्या रह गया 2u sin थीटा बाय, इस g से ये d कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस u से u कैंसिल, है ना, कितना आ गया माइनस m बच गया, u बच गया, एक साइन थीटा भी बच गया, और वो क्या बच गया, नीचे 2 बच रहा है ना, नीचे 2 बच रहा है, देख लो ऊपर, ऊपर जाएगा तो mug sin थीटा, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट कीजिए, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कैसे करें बेटा, मैं एक क्यों लगा रहा हूँ, पावर का फॉर्मूला है वेक्टर डॉट पी वेक्टर, आपको पता है मैंने पावर का फॉर्मूला ये क्या dw/dt से निकाला था, ये कौन थी, इंस्टेंटेनियस पावर, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर का ही फॉर्मूला है। देखो कैसे, जब आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ जाके टकराता है, क्या उसकी वेलोसिटी यहाँ u होती, चाहे जितने एंगल से फेंकते हैं उतने एंगल से ही टकराता है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है u cos थीटा, यहाँ पे u sin थीटा, अगर मैं इस u को लिखना चाहूँ तो u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप, सिखा चुका हूँ, तो स्ट्राइकिंग पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, ये, और फोर्स कितनी है, फोर्स mg कहाँ लग रही है, नीचे, मतलब j कैप माइनस का, तो वेलोसिटी आ गई यार, दोनों का डॉट कर दें, देखो पावर आएगी, तो पहला पार्ट करा दो स्ट्राइकिंग पॉइंट, बोलो mg माइनस का j कैप डॉट, इसके साथ करना है u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप, बोलो j कैप i कैप जीरो हो जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स जीरो हो जाएंगे, i और j आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये j कैप और j कैप 1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये वाला तो वैसे ही चला गया, इसके साथ जीरो हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, बोलो क्या है m g u साइन थीटा, j कैप तो j कैप 1 हो गया, ये सही है, बोलो सेकंड पार्ट कहाँ है, टॉप पे, टॉप पे पहुंचने तो वेलोसिटी कितनी होती है, u cos थीटा होती है, किधर है ये वेलोसिटी, इधर 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 कौन सी डायरेक्शन है, x i कैप, तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी कितनी लेनी पड़ेगी मेरे को, u cos थीटा i कैप लेनी पड़ेगी, बोलो फोर्स कहाँ है अभी भी, नीचे ही है, माइनस एम जी जे, इनका दोनों का डॉट करोगे आंसर जीरो नहीं आ जाएगा, तो पावर कितनी, मेथोडोलॉजी समझ में आई, हाँ जी, ये होता है टी बाई एस
इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय जो पी बाय वी है, क्या वो फोर्स होता है, और ये एम ए होता है, और ये एम डी वी बाय डी टी होता है, और ये एम बी डी वी बाय डी एस होता है। अगर मैं यहाँ से पी बाय वी को एम डी वी बाय डी टी के बराबर कर दूं तो भी बात नहीं बन जाएगी ना। कैसे? ये देखो, वी को उधर ले जाओ, पी के पास डी टी को ले जाओ, एम बी डी वी इंटीग्रेशन कर दो, कितने सेकंड में चाहिए? 16 में चाहिए। बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम वेलोसिटी की लिमिट्स, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट गोइंग अप टू वी, वी निकाल इंटीग्रेट कर दो यहाँ से। कितना आएगा? पी दे रखा है, टाइम 16 हो जाएगा, इक्वल्स टू एम ऐसे क्या ऐसे, आंसर वी स्क्वायर बाई 2 आए। 16 क्या दे रखा है? अरे 14 क्या दे रखा है? पावर 14 दे रखी है। नहीं, ये पावर 14 है, ये 16, ये 14 है, लेकिन किलोवाट है। किलोवाट क्या है? 10 की पावर 3 इंटू 16 या इक्वल्स टू मास। मेरा मास की वैल्यू कितनी दे रखी है? 700 बी स्क्वायर बाई 2 निकाल लो यहाँ से भी आ जाएगा ना। देखो मैंने आपको अभी भी यही बोला है, आप इस चीज को याद रखिए। कांस्टेंट पावर के लिए कभी इसको आप इसके बराबर करोगे, कभी आप इसको इसके बराबर। इसलिए मान लो इसमें टाइम की जगह डिस्टेंस दे देता, बोलता 50 मीटर चलने के बाद, तो कौन सा लगाते हैं? डीएस वाला लगाते हैं। अब इसने बोला 16 सेकंड के बाद, तो ये वाला लगाया, डिस्टेंस आता तो ये आ जाता। सही है, और टी और एस दोनों आ जाए, फिर वो जो फॉर्मूला निकलवाया था उससे मुझे के लिए क्वेश्चन लिखो और असाइनमेंट करके हमने कंप्लीट। एंगल दिया 37 डिग्री, और यहाँ पे फ्रिक्शन है 0.2, 10 kg का ब्लॉक ऊपर ले जा रहे हैं। एक कार्ट, देखिए कार्ट इज पुल्ड बाय मशीन, a cart is pulled by machine, a cart is pulled by machine along the inclined plane, along the inclined plane, a cart is pulled by the machine along the inclined plane with constant speed 36 km per hour, with 36 km per hour, 36 km per hour से ऊपर है। सही है। Find power of the machine, find power of the machine। वेलोसिटी दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर में बनाना है, मीटर पर सेकंड में, और जो फोर्स है, फोर्स मतलब फॉर्मूला लगना है यही, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, मतलब फोर्स इनटू वेलोसिटी लगाएंगे यही। लेकिन यहाँ पे फोर्स कौन से वाली? फ्रिक्शन वन। क्या फ्रिक्शन लिखने के लिए नॉर्मल चाहिए? न्यू इनटू एन, ये आएगा। 36 को 5/18 से करोगे, ये टू कट जाएगा, 10 आ, ये लिखा कंप्लीट। सही है, चाहिए।